धमतरी में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और परिवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। आइए इस खबर की विस्तृत जानकारी लेते हैं। धमतरी में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ तीखा विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और उनके भिलाई स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन से रैली निकाल ली। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कांग्रेस गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपना आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अडानी समूह द्वारा तमनार में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाने की तैयारी थी, जिसे दबाने के लिए यह छापेमारी की गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश शासन से न डरने की बात दोहराते हुए कहा कि भाजपा से डरने का सवाल ही नहीं उठता। युवा कांग्रेस महासचिव आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में हमारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम था। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि अभी रायगढ़ के जंगलों में कटाई चल रही है, उसमें तमनार में जंगलों की कटाई चल रही है। मुद्दा यह था कि विधानसभा में उस विषय पर आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा मुद्दा उठाया जाना था। ये बात उनके ऊपर वाले आकाओं को हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए अपने सिपाही को ईडी को उनके घर में रेड डालने के लिए भेज दिया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गीतराम सिन्हा ने ईडी को भाजपा की कठपुतली करार देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी, जिसमें शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां रुक जाती है। देखिए, लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जब जब विपक्ष के नेता जनहित और जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन के अंदर उठाते हैं, तब ईडी सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के घर भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की जाती है। पर इन सत्ताधारियों को मैं बता देना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ना इनसे डरे ना इनके गुरुओं से डरे। पहले हम गोरों से लड़े थे, अब हम चोरों से लड़ रहे हैं। तो इन चोरों से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे और हमारे नेता हर परिस्थिति में जनता के हित की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की जनता के आक्रोश को उजागर करते हुए कहा कि जनता अब इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री के गाड़ियों को जनता द्वारा रोके जाने का हवाला देते हुए सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। इस प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ हल्की झड़प भी हुई। केंद्र सरकार और ईडी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।